and welcome back once again guys to our channel FALC Online Academy. Today we are going to learn a very important topic, and the topic is that how to tell future abilities in English language. मतलब लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम प्रेजेंट एबिलिटी को या पास्ट एबिलिटी को किस तरह देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर एबिलिटी। मतलब आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम जो है फ्यूचर एबिलिटीज़ को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल क्या कहता है। रूल क्या कहता है कि डूअर हमारे पास ऐसा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब भी आपने ये बोलना हो कि डूअर फ्यूचर में ऐसा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर एबिलिटीज़। तो आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर क्या आएगा, डूअर आएगा, सबसे पहले विल आएगा और बी एबल टू, फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लोगों के साथ अगर नेगेटिव होगा तो विल, फिर नॉट बी एबल टू और फिर जो है एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते तो आप विल यू बी एबल टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे साथ ये काम किस तरह करता है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है शी विल नॉट बी एबल टू कम टुडे। मतलब ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो उसका फ्रेंड आता है, वो कहता है कि शी विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, मतलब वो आज नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब देखिए जब भी हम जो है एक एबिलिटी के बारे में बताएं कि काम कर पाएगा फ्यूचर में या नहीं कर पाएगा, उसी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर, मतलब उसको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, मतलब वो बच नहीं पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल उसे जो है कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो कि हमारे पास क्या है, जो कि उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यार वो तो बच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप लोग ये बोलते हो कि ये वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी को बताने के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक शी विल एबल टू हेल्प यू, मतलब मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल या कर पाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक बंदे से मदद मांगते हो, ठीक है, तो आपका अगला बंदा या आपका दोस्त कहता है नहीं यार मुझे तो नहीं लगता कि वो आपका मदद कर पाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या बता रहे हैं, एबिलिटी को शो करने की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इस तरह आप बोल सकते हो आई विल बी एबल टू गो टुमारो, यार मैं जो है अभी ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह कल से जा पाऊंगा, मतलब उसमें मुझे इतना एनर्जी होगा कि मैं कल से जो है ये काम कर पाऊंगा। तो इस तरह आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फ्यूचर की एबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये बी एबल टू फ्यूचर की एबिलिटी को शो नहीं करता, ये पास्ट में भी यूज़ हो सकता है और प्रेजेंट में भी। किस तरह, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई वॉज एबल टू पास द एग्ज़ाम लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक में इतना एबल था कि मैं एग्ज़ाम जो है पास कर पाया था। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक वर्ड का यूज़ हुआ है वॉज, तो मतलब ये है कि ये जो बी एबल टू है ये हमारे साथ फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसके डिफरेंट यूजेस। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बी एबल टू को आप यहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी के लिए किस तरह यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग, मतलब ये प्रेजेंट की एबिलिटी को शो कर रहा है कि मैं जो है इतना एबल हूँ, इतना काबिल हूँ कि मैं 5 किलोमीटर बगैर जो है रुके क्या कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, रन मतलब दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे साथ यूज हुआ है एबल टू। तो जब भी आप लोग बी मतलब बी फॉर्मेट से बी वर्ब सही है और उसके बाद एबल टू आप लगाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए। इस तरह आप लोग देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को, शी इज़ एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मतलब वो इतनी एबल है, इतनी काबिल है कि वो 4 लैंग्वेजेस जो है बोल पाती है। ठीक है, तो इस तरह बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल पास्ट एबिलिटी बतानी हो तब भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, व्हेन आई वाज यंग, मतलब जब मैं यंग था, ठीक है, मतलब जब मैं जवान था, आई वाज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स, मतलब ये था कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स के जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर लेता था। तो अब पास्ट की एबिलिटी ये बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए वाज एबल टू हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है पुट कर दिया, बी वर्ब यहाँ पर आ गया और इसके बाद एबल टू आ गया। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हो ही वॉज एबल टू एस्केप बिफोर द फायर स्प्रेड, मतलब ये है कि अब एक कमरे में आग लगी थी या एक बिल्डिंग में आग लगी थी तो वो मतलब जो है उसमें उससे एस्केप हो पाया था, मतलब वो हमारे पास बच कर निकल गया था। ठीक है, उस फायर के मतलब स्प्रेड होने से पहले। तो इस तरह
ये हमारे साथ फ्यूचर एबिलिटी बता रहा है। अब इस तरह आप बोल सकते हो आई वॉज एबल टू फिक्स माई कार यस्टरडे, मतलब कल मैं अपना गाड़ी ठीक कर पाया था। ठीक है, मुझ में ये एबिलिटी थी कि मैं अपना गाड़ी क्या कर लूँ, ठीक कर लूँ खुद से ही। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पास्ट की एबिलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बताने के लिए ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास है फ्यूचर एबिलिटी। जब भी आपने क्या करना हो, फ्यूचर एबिलिटी को बताना हो, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं आफ्टर ट्रेनिंग आई विल बी एबल टू लिफ्ट हेवियर वेट्स, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद, जिम में मैं जाने के बाद, पूरा ट्रेनिंग करने के बाद मैं इतना एबल हो जाऊंगा कि मैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी जो है आसानी के साथ उठा लूँगा। ठीक है, तो अब ये फ्यूचर एबिलिटी शो कर रहा है। इस तरह आप बोल सकते हो यू विल बी एबल टू विजिट नेक्स्ट मंथ, मतलब तुम इतने एबल होंगे कि तुम हमें जो है नेक्स्ट मंथ हमसे मिलने आ सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपने फ्यूचर एबिलिटी को शो करना हो, प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करना हो, पास्ट की एबिलिटी, तब भी हम यहाँ पर बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ये देखा कि फ्यूचर एबिलिटी को किस तरह बताते हैं। अब इससे हम एक्स्ट्रा कुछ और सीखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने जो है व्हाट का नेम वर्ड तो आपने सुना होगा, व्हाट आप लोग सब जानते होंगे, व्हाट का मतलब होता है क्या। इस तरह अगर मैं आपसे बोलूँ वेयर, तो वेयर मतलब क्या, कहाँ, इसका मतलब है। ठीक है, इस तरह अगर हूँ मैं बोलूँ तो इसका मतलब है कौन। ठीक है, इस तरह अगर मैं हाउ बोलूँ तो हाउ तो एक हमारे पास कैसे है, और एक हम बोलते हैं व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक है, तो जब भी अगर मुझे इंग्लिश में ये बताना हो कि क्या क्या, तो उसके लिए व्हाट नहीं आएगा, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं व्हाट ऑल। ठीक है, अगर आपने बताना हो कि कहाँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे व्हाट ऑल, और अगर आप यहाँ पर बोलेंगे कि कौन कौन, तो आप यहाँ पर हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे। अब व्हेन का मतलब होता है कब, तो अगर हम इस तरह वो बोले व्हेन ऑल तो ये गलत होगा। व्हेन ऑल के बजाय आप कब के लिए हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में हमारे साथ यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल को देखिए, मैं यहाँ पर बोलता हूँ व्हाट ऑल डू यू वांट फ्रॉम बाजार। ठीक है, मतलब अभी मैं बाहर बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैं आपसे बोलता हूँ आपको मतलब बाज़ार से क्या क्या चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट ऑल डू यू वांट, या व्हाट ऑल डू यू वांट फ्रॉम बाज़ार। ठीक है, इस तरह वेयर ऑल मतलब ये कहाँ। अब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि आप लोग मतलब इस संडे कहाँ पर घूमने जाओगे। ठीक है, या कहाँ पर जा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेयर ऑल आर यू गोइंग दिस संडे, मतलब आप लोग सब जो है कहाँ पर इस संडे पर जा रहे हो। ठीक है, और हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ हु ऑल आर कमिंग, हम बोलते हैं ना कौन कौन आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हु ऑल आर कमिंग। अब मैं बोलता हूँ कि कौन कौन टीवी देख रहा है, हु ऑल आर वाचिंग टीवी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस तरह आप स्लैंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आपने कब बोलना हो कि मतलब आप कब जिम जाते हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम। ठीक है, या आप जो है कब पानी पीते हो, तो इस तरह आप बोल सकते हो हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इस तरह के स्लैंग्स हम अक्सर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और उसकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम फ्यूचर एबिलिटी को किस तरह बता सकते हैं, इस तरह इसको हम जो है यहाँ पर फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट पास्ट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम जो है डिफरेंट स्लैंग्स का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू लेटर।